गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगलो हम लोग देख रहे हैं, है ना, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोग मॉडल पेपर 4 देखेंगे बगलो, है ना। मॉडल पेपर 1, 2, 3 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हमारा मॉडल पेपर 4 हो गया बगलो, है ना। तब बगलो इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। और 100 क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं आज, है ना। इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो लोग सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है एकदम, है ना। आपको इस बार इस मॉडल सेट से कम तब 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन टकराएगा, है ना। 30 से 40 क्वेश्चन टकराएगा आपको बोलो, इसलिए इसको हम ध्यान से बनाइएगा। अब बोलो आप लोग से निवेदन है कि पहले आप खुद से बनाइए, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा बगलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया। तो चलिए बगलो हो जाइए तैयार, है ना। चलिए दाना दान मारते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कहता है। अब बगलो क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग, है ना, तो सोचिए मत, नम डायरेक्ट, है ना, क्या कर दीजिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए वो लोग बहुत ही झकासा क्वेश्चन मिलने वाला है इस सेट में आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है ना। कहता है आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। ती हुआ था वो लोग 1968 ईस्वी में, है ना। कब हुआ था, 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो 22 अध्याय हैं बोलो, 22 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करता है बोलो, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में, है ना, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो, कहता है माउंटन, है ना, माउंटन मैन की उपाधि किसने दी गई। माउंटन मैन देखिए, माउंटन मैन की उपाधि किसे दी गई होगा बोलो, है ना। यहाँ किसने लिखा हुआ, गलती लिखा हुआ है ना, किसे दी गई। तो दिया गया था बोलो दशरथ मांझी को, है ना। दशरथ मांझी को, जो पहाड़ तोड़ करके, है ना, रास्ता बनाए थे, है ना। पहाड़ को तोड़ करके क्या बनाए थे, रास्ता बनाए थे, है ना। हमारे गया जिला में पड़ता है वो लोग, है ना। वहीं पे उन्हीं को, दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं वो लोग। कहता है राज्यसभा की, है ना, सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, तो कौन होता है बोलो, तो उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो है बोलो बहुदलीय व्यवस्था, है ना, बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है नागा नेशनल, है ना, काउंसिल का नेता कौन था, है ना। नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था, तीथे बोलो, है ना, अंगापी जापू फिजा, अंगापी जापू फिजा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बोलो। कहता है शीत युद्ध का अंत कब हुआ। शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो हुआ था 1991 ईस्वी में बोलो, है ना, 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बोलो, 10, है ना। कहता है कि शीत युद्ध के संबंध में, है ना, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है बोलो, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित, है ना, ये गलत है बोलो, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। कह रहा सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है G77
का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो ये है वो लोग हमारा, है ना, विकासशील देशों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकासशील देशों से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं वो लोग, 12, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है बोलो। कहता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो हुआ था बोलो 25 दिसंबर 1991 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन है ना। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन है? तो एक है बोलो अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? तो ये था वो लोग, है ना, सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था बोलो 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखिए। कहता पोलैंड में, है ना, सॉलिडेटरी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किया था वो लोग लाइच, है ना, बलेसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं बोलो, 17, है ना। कहता किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो ये रखा था वो लोग, है ना, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने, है ना, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रखा था, यह सुझाव दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 18 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो ये हुआ था बोलो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका, है ना, अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता है शॉक, है ना, थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी को अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था बोलो 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। कहता है अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति का, है ना, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाराक ओबामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता कुवैत को किस राज्य के अवैध, है ना, चंगुल से मुक्त कराया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इराक, है ना, इराक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि किस राज्य में, है ना, मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोलो। कहता है 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो किया था वो लोग इराक पर हमला किया था, इराक पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इराक पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कहता है समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? तो हुआ था वो लोग चीन में, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति पर, है ना, अनुकरण करता कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन, है ना, चीन लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका, है ना, श्रीलंका हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं बोलो। कहता निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? तो इंडोनेशिया है बोलो, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत बोलो, भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता है दक्षिण एशियान देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? तो हुआ था वो लोग पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए वो लोग। कहता है दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है ना, धर्म सापेक्ष राज्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थाईलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहता सार्क का मुख्यालय कहाँ है ना? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू बोलो, है ना, काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, FD, है ना, रूजवेल्ट, FD रूजवेल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बोलो। कहता क्वेश्चन नंबर 34 कि किसी गैर सरकारी संगठन को, है ना, तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? तो दे सकता है वो लोग, है ना, महासचिव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महासचिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कहता है विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड, है ना, टैरिफ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बोलो। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो हुआ था बोलो 1900, है ना, कब हुआ था? 1945 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो किया गया था बोलो 1998 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1998 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। कहता है नव, है ना, उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा? तो गढ़ा था बोलो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, घाना के एन क्रुमा, घाना के एन क्रुमा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 39 देखिए बोलो। कहता शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? तो हुआ था बोलो कांगो के गृह युद्ध में, है ना, कांगो के गृह युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत का वायु प्रदूषण नगर है। तो देखिए वायु प्रदूषण नगर जितना भी बड़ा बड़ा शहर है सब में है बोलो, यानी मुंबई में भी है वायु प्रदूषण है, कोलकाता में भी है और कानपुर में भी है, यानी कह सकते हैं सभी नगर में, है ना, सभी नगर में यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं बोलो। कहता निम्नलिखित में से कौन एक, है ना, पर्यावरणविद नहीं है ना? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल, है ना, अरविंद केजरीवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं बोलो। कहता है वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? तो यह बोलो मालदीव को, है ना, मालदीव को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 43 कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तो ये किया था वो लोग, है ना, तिवारी कमेटी, है ना, तिवारी कमेटी की रिपोर्ट पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 44 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कहता है वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, वैश्वीकरण एक बहुआयामी, है ना, परिघटना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कहता है BS, है ना, नायपाल कौन थे? BS नायपाल कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, नोबेल पुरस्कार विजेता, है ना, नोबेल पुरस्कार विजेता। चलिए क्वेश्चन हम लोग 46 देखते हैं बोलो। कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो हुआ था बोलो 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन हम लोग 47 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि नई अखिल, है ना, भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो यह बोलो, है ना, राज्यसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कहता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में से किस तथ्य पर बदल देता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवेक, है ना, विवेक।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा है ना बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 22 द्वारा, है ना, अनुच्छेद 22 द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। कहता है विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है वो लोग सभापति, है ना, सभापति ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कहता है। कहता है मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 52 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 52 भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया। कब किया गया बोलो। पहला नगर निगम स्थापित किया गया, किसको किया गया था। तो मद्रास को, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मद्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। कहता भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है ना। तो जो प्रस्तावना वाला जो भाग है ना बोलो, प्रस्तावना वाला भाग, है ना, तो उसी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वो लोग 11 है। कितना है 11 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं। वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 55 कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो देखिए ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरपंच। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 56 देखिए। कहता भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। तो हुआ था वो लोग जनवरी 1950, है ना, जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। कहता भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया। तो किया गया था वो लोग, है ना, वर्ष 1949 में, है ना, वर्ष 1949 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 58 कि मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना। तो बना था वो लोग 1987 ईस्वी में, है ना, 1987 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। कहता है किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है, कितना होना चाहिए बोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 500 सदस्य, है ना, 500 सदस्य बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। कहता भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से, है ना, किसके समान है। तो ब्रिटिश महारानी, है ना, ब्रिटिश महारानी ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 61 कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक हैं कौन है बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केसी, है ना, वियर, केसी वियर, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। कहता है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 वर्ष, है ना, 30 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। कहता निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो लोग हमारा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कानूनी न्याय भी तो सही है ना, राजनीतिक न्याय भी सही है, आर्थिक न्याय भी सही है, नहीं कह सकते इनमें से सभी हो जाएगा वो लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं। कहता संविधान निर्मात्री संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो किया गया था वो लोग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं वो लोग। कहता क्वेश्चन नंबर 65 कि राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। तो किसके द्वारा होता है वो लोग। तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। कहता है ना बलवंत राय मेहता समिति के, है ना, बलवंत राय मेहता समिति के निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया।
तो दिए थे वो लोग ग्राम पंचायत को, है ना, ग्राम पंचायत को शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखेंगे। वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 67 कि कैबिनेट के मेहराब की, है ना, आधारशिला किसे कहा गया है? तो कहा गया है बोलो प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कहता है राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो कहा जाता है बोलो राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बोलो कहता राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 70 कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बोलो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कहता है किस समिति की, है ना, अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, है ना, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं। कहता है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? तो राज्यों का होता है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यों का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 73 तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुआ था बोलो हमारा 1951 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कहता है योजना आयोग कौन सा निकाय था? योजना आयोग कौन सा निकाय था? तो था बोलो गैर, है ना, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, गैर संवैधानिक निकाय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखते हैं। कहता भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो किए थे बोलो नरसिम्हा राव, है ना, नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 76 कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो दिए थे बोलो इंदिरा गांधी ने, है ना, इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 कहते हैं 77 बोलो कहता है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो बना था बोलो नीति आयोग, है ना, नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते, कहता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो हुआ था बोलो 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 79 मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो हुआ था बोलो, है ना, मनमोहन सिंह के, है ना, मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? कहता है भारत में विदेशी नीति के संचालक है। तो भारत में विदेशी नीति के संचालक है बोलो, देखिए उसका तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे दिया है बोलो लोग, है ना, माफी चाहते हैं, यहाँ पे उसका ऑप्शन है नहीं दिया है, यानी कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 81 देखिए, कहता भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है बोलो सतलज नदी पर, है ना, सतलज पर है बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 82 देखते हैं। कहता भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो 33%, है ना, 33%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 83 कि पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? तो किया गया था बोलो नेपाल में, है ना, नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, था क्षेत्रवाद का एक परिणाम है, क्षेत्रवाद का एक परिणाम है, क्या है बोलो? तो है ना अलगाववाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलगाववाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कहता है सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो बना था बोलो 1975 ईस्वी में, है ना, 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 86 कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुर, है ना, मणिपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखिए, कहता है केशवानंद भारती बाद में
सर्वोच्च न्यायालय के किस विषय पर निर्णय दिया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद विधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 88 कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, बिहार, है ना, बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कहता है द्वितीय विश्व युद्ध कितने समय तक चला था? तो ये चला था बोलो 6 वर्ष तक, है ना, 6 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोलो, कहता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो यह है बोलो भारत है। कौन है? भारत है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 91 कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन, है ना, चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कहता भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो ये हुआ था बोलो शिमला समझौता पर, है ना, शिमला समझौता पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 93 देखते हैं, कहता है मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो यह बोलो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 94 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन में 94 कि ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो किया गया था बोलो अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 95 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन में 95 देखिए क्या कहता है, कहता है 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है? तो देखिए 1975 में थे, है ना, वो तो ऑप्शन देबो नहीं किया वो लोग, है ना, वो न थे, है ना। तो देव ऑप्शन नहीं दिया है बोलो, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 देखते हैं बोलो, कहता भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो लगाया जाता है बोलो, है ना, अनुच्छेद 352 पर, अनुच्छेद 352 पर, है ना। तो बोलो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, अभी तक देखिए लाइक नहीं किए आप लोग, अच्छा बात नहीं ना है। बताइए, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी तो फर्ज बनता है कि गुरु जी की कुछ मदद कर दें। तो चलिए बोलो, है ना, अच्छा सा लाइक कर दीजिए झकासा वाला, और कमेंट भी कर दीजिए प्यारा सा दम, है ना, स्माइल देते हुए। और वो लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बोलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए बोलो फिर मिलते हैं हम लोग अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कहता है 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तीन नारा दिए थे वो लोग, है ना। 1975 में कौन थे? इंदिरा गांधी ने थे राष्ट्रपति, है ना। तो वही उसमें ऑप्शन नहीं था वो लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 95 में ऑप्शन नहीं था, इंदिरा गांधी थे उस समय। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 97 का देखिएगा, है ना। इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो नारा दिए थे बोलो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरीबी हटाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कहता भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो समर्थन किए थे बोलो इंदिरा गांधी ने, है ना, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कहता सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था बोलो 23 जनवरी, है ना, 1897 को, 1897 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 100 देखते हैं वो लोग, है ना, लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आज का इस मॉडल पेपर का। कहता जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो जनसंघ के संस्थापक थे वो लोग, है ना, श्याम प्रसाद मुखर्जी, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये था बोलो हमारा आज का, है ना, 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव बोलो। अब आपकी बारी आ गई, अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। कमेंट नहीं कर रहे हैं बगल लोग, आप लोग खाली बस पढ़ लेते हैं, कमेंट नहीं करते कितना नंबर का आप बनाए, है ना। बनाइएगा तभी तो सीखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।